आज चारों ओर महामारी, प्राकृतिक और आकस्मिक आपदा मानव तन मन को झकझोर रही हैं। जहाँ देखो वहाँ मृत्यु और विनाश के साथ मनुष्य की लोभी और स्वार्थी प्रवृत्ति का नंगा नाच देखा जा सकता है। आशंकित और क्षीण मानसिक जिजीविषा मनुष्य को मौत की ओर सहज खींचे लिए जा रहे। हमें इन घोर संकटों से बचने के लिए योग और आयुर्वेद तथा अध्यात्म का सहारा लेना ही होगा। वैसे भी पाश्चात्य जगत की जीवन शैली अपनाकर हम अपना तन मन पहले ही खोखला कर चुके हैं। हमें ऋषियों के पुरातन ज्ञान, अनुसंधान एवं दर्शन पर लौटना होगा, तभी हमारी बचत संभव है। हमारे खोखले हो चुके शरीर को उचित आहार विहार, मन और बुद्धि को अध्यात्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम शरीर की बात करें, जो प्रायः विभिन्न संक्रमणों से घिरकर रोगी बनकर मौत का निवाला बनता है। शरीर के संरक्षण एवं पोषण के लिए हमें श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मस्तिष्क के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अपना करके स्वास्थ्य एवं अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना ही पड़ेगा। बीमारियों से बचना है तो उपाय भी सरल एवं सुलभ हैं। आप चारों तरफ देखिए, कोई बीपी, कोई थायराइड, कोई एलर्जी, कोई कैंसर, कोई डायबिटीज, कोई कॉन्स्टिपेशन और कुछ हार्ट की समस्याओं से निरंतर परेशान होकर के एक शेड्यूल बना करके दवाएं भोजन की तरह ग्रहण कर रहे हैं, तथा कुछ लोग छोटी मोटी बीमारियों के चलते अनायास डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। विचार करें कि पुरातन समय में आज से 3-4 दशक पहले अगर आप मुड़कर देखें तो क्या इतनी बीमारियां थी और लोग स्वास्थ्य से इतने परेशान थे, या घर घर में इतनी बीमारियां और बीमार थे? तो शायद आपको उत्तर न में मिलेगा। आखिर क्यों? तो शायद हमने कभी इस पर विचार किया ही नहीं। विज्ञान ने तो उन्नति बहुत कर ली है, फिर भी बीमारियों को घट जाना चाहिए था, परंतु बजाय इसके नित्य नई बीमारियां और पैदा हो रही हैं। अमूमन 70% शहरी क्षेत्रों में तथा 50% ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दवाएं खा रहे हैं। इन सब का मुख्य कारण हमारा खान पान, आहार विहार और दिनचर्या, जिसमें पूरी तरह मिलावट आ गई है। व्यावसायिकता की बाढ़ इतनी आ गई है कि पता ही नहीं चलता कि कौन चीज़ शुद्ध है कौन अशुद्ध है। भोजन के जो हमारे शरीर का प्रमुख, इसके पीछे मुख्य कारण हमारा खान पान, हमारा आचरण, हमारा दैनिक व्यवहार, हमारी दिनचर्या जिम्मेदार है। इन सब में इतनी मिलावट हो गई है, इतनी स्वास्थ्य लोलुपता आ गई है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा स्वास्थ्य कब ठीक रहा और कब खराब हो गया। हमारा भोजन, जिससे हमारे शरीर को प्रमुख तत्व मिलते हैं, हमारे भोजन के लिए प्रमुख तत्व नमक, मसाला, तेल, घी, आटा, चीनी और भी तमाम सहायक सामग्रियाँ तथा अपनी दिनचर्या में यदि हम उचित परिवर्तन कर लें तो निश्चित ही इसके बड़े सुखद परिणाम मिलेंगे। इसका पहली बात तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमें बीमारियां नहीं घेरेंगी या ना के बराबर घेरेंगी, तथा हमें चिकित्सकों और डॉक्टरों के, चिकित्सालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसमें सुधार के लिए आइए हम चर्चा करते हैं कुछ विषयों पर, इनमें से प्रमुख हैं हमारे भोजन के लिए प्रमुख तत्व नमक, मसाला, तेल, घी, आटा, चीनी और भी तमाम सहायक सामग्रियाँ तथा अपनी दिनचर्या में यदि हम उचित परिवर्तन कर लें तो निश्चित ही इसके बड़े सुखद परिणाम मिलेंगे। इसका पहली बात तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमें बीमारियां नहीं घेरेंगी या ना के बराबर घेरेंगी, तथा हमें
चिकित्सकों और डॉक्टरों के चिकित्सालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो उसमें सुधार के लिए आइए हम चर्चा करते हैं कुछ विषयों पर। पहले महिलाएं गेहूं धो करके पीसती थी, परंतु आज बगैर धोए पीसा जाता है। और जब पिस भी जाता है तो उसके बाद महीन छलनी से उसे छान करके मैदा कर दिया जाता है, आपको मैदा खिलाई जाती है। अरे भाई, थोड़े दिन चोकर सहित बिना छना हुआ आटा खा करके देखिए, आपका पेट अपने आप सुधर जाएगा। आपको पेट के लिए, हाजमे के लिए कोई दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चोकर में तमाम तरह के फाइबर्स और विटामिन्स होते हैं जो हम छान करके यूं ही बाहर फेंक देते हैं। उनको अपने लिए प्रयोग करिए, उसको निरर्थक यूं ही मत फेंक दीजिए। रिफाइंड तेल के बदले घानी के तेल का प्रयोग करें तथा विकल्प में सरसों या मूंगफली का तेल हो सकता है। शुद्ध देसी गाय का घी भी हमारे काम की बहुत उपयोगी चीज़ है। यदि इसका उपयोग करें तो हम स्वास्थ्य को और अच्छा बना सकते हैं। सफ़ेद या चीनी की जगह देसी गुड़ या पीली चीनी का उपयोग करें। और गुड़ भी सफ़ेद न लाएं, काला गुड़ लाएं, क्योंकि सफ़ेद गुड़ रसायन मिश्रित होता है जो चीनी के बराबर ही घातक होता है। सेंधा नमक, जिसे हम सेंद्रो नमक भी कहते हैं, इसका प्रयोग भोजन में करें। सफ़ेद नमक या आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग न करें, क्योंकि ये जो आयोडीन युक्त नमक होता है ये तमाम तरह के केमिकल से रिफाइन होकर के बनाया जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। और सदैव एक बात याद रखें कि नमक का प्रयोग भोजन पकाते समय ही करें, बाद में नमक का प्रयोग न करें। कुछ दैनिक प्रयोग की बातें कुछ असामान्य या कोई बकवास लग सकती हैं, परंतु ये तो कुछ बताई बातों का पालन करने से ही आपका और आपके परिवार की 50% बीमारियां कम हुई, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। तो आप सोचिए कि कितना समय, धन, तनाव से आप और आपका परिवार बच सकेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके परिवार के घर के नौनिहाल एवं आपका सदस्य तथा आपका समय ये बचे और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपको अस्पतालों के या डॉक्टरों के चक्कर न लगाने पड़े। यदि आप चाहें तो आपसे द्वारा पूर्व में किए गए तमाम प्रज्ञा अपराधों से आप बच सकते हैं और अपने परिवार को, अपने संबंधी लोगों को, इष्ट मित्रों को इससे बचा सकते हैं, जिससे तमाम धन, समय, तनाव और तमाम कठिन स्थितियों के सामना करने से आप और आपके लोग बच जाएंगे। तो मित्रों, ये एक सामान्य जानकारी आपके सामने रखी। राम राम। और अगले अंक में भी स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जानकारी